हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे, उसके पास उसका जवाब है। नमस्ते, खुश हूं कि आप मेरे साथ आज जुड़े और यदि हो सके तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। मुझे अंदाजा है कि हम सब की जिंदगी बड़ी व्यस्त है, शायद आप अभी कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो चुनौती ये रही, आप अगले 30 मिनट मेरे साथ बैठकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन क्यों नहीं करते। ये हमें सामर्थ्य देगा, हमारे भीतर काम करेगा और आखिर में जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं तो ये हमारे द्वारा परमेश्वर का कार्य करेगा। तो मेरे साथ बैठने को समय निकालें और चलिए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में प्रवेश करते हैं। और हम फिलिपियों अध्याय 3 में हैं, कुछ समृद्ध बातें देख रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने उस एक चीज के बारे में बात की, वो उन चीजों को भूल गया जो पीछे रह गई थी। अब वो मसीह यीशु के में उसके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट की ओर और आने वाले प्रतिफल के लिए आगे बढ़ रहा था। उसने दूसरों को भी ऐसा ही अ, करने के लिए प्रेरणा दी। उसने अपने आप को एक एक उदाहरण के तौर पर पेश किया। उसने उन लोगों के बारे में बात की जिनकी सोच उसके जैसी है। उसने कहा उन्हें उदाहरण के तौर पर देखें और इस बारे में धुंधली दृष्टि न रखें। सच तो यह है कि हम यहाँ पृथ्वी पर बहुत थोड़े समय के लिए, आपको यीशु के लिए अपना अपना सब कुछ देना है, मुझे यीशु के लिए अपना सब कुछ देना है। वह हमसे अपनी इच्छा और बुद्धि नहीं छिपा रहा है। बाइबल कहते हैं कि वह बुद्धि धर्मी जनों के लिए रखी गई है। उसने हमारे लिए ऐसा ज्ञान रखा जिससे वह हमें दिखाना चाहता है कि कैसे जीना है, क्या करना है, हमारे जीवन का ये समय कैसा होना चाहिए, और उसने हमें अपने लिए और अपने राज्य के लिए क्या करने के लिए बुलाया है। ऐसी चीजें जिनका असर अनंत काल तक रहेगा। फिलिपियों 3:17 में पौलुस ने यह कहा कि हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी जैसी चाल चलो और उन्हें पहचानो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। नीति वचन के पुस्तक कहती है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वो बुद्धिमान बनेगा, लेकिन मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। आपके जीवन में सही तरह के और आदर्श दोस्त या लोग होना बेहद जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ग्रीक भाषा में पौलुस ने कहा है कि तुम्हारे पास हम हैं। मतलब पौलुस मेरे मेरे और तुम्हारे पास दूसरे लोग हैं जो इसी रास्ते पर चल रहे, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर का राज्य सबसे पहले। तुम्हारे पास हम एक उदाहरण के रूप में हैं। और उदाहरण के लिए ग्रीक शब्द सच में दिलचस्प है। मतलब जोर लगाकर मारना और छाप छोड़ना। ग्रीक शब्द का शाब्दिक अर्थ यही है, जोर लगाकर मारना और छाप छोड़ना। दरअसल इसके लिए ग्रीक शब्द है टूपोस। यहीं से हमें अंग्रेजी शब्द मिलता है टाइप, जैसे टाइप करना। जैसे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर टाइप करते हैं, आप कोई उपदेश टाइप कर रहे हैं, या हम जो थोड़े बड़े हैं हम टाइपराइटर की मदद कर लेते हैं। दरअसल मुझे याद है जब हमने कलीसिया शुरू की थी तब मोबाइल फ़ोन नहीं आया था, निजी कंप्यूटर और आईपैड का आविष्कार भी नहीं हुआ था। उनके पास कंप्यूटर नहीं थे जो आप अपनी कलीसिया के लिए ले सके। कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, वे उस कमरे का आधा हिस्सा घेर लेते थे जिसमें मैं यहाँ बैठा हूँ। और हमारे पास अभी तक टाइपराइटर थे। मुझे याद है नए इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आए थे तो उससे काम आसान हो गया था। आप की दबाते हैं, बहुत आसानी से टाइप हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैनुअल टाइपराइटर थे। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और मैनुअल टाइपराइटर में एक रिबन होता था। जब इस रिबन पर स्याही होती थी तो आप पेपर डालते थे। अब आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत पुराने ज़माने का हूँ। खैर, शायद मैं आपकी तुलना में बहुत पुराने ज़माने का हूँ, लेकिन हमें इसी से काम करना पड़ा था। मैं जानता हूँ कि अब मैनुअल टाइपराइटर म्यूजियम में पड़े हैं, पर हमारे पास काम करने के लिए बस यही सामान थे। तो आप कागज़ का टुकड़ा डालते हैं और आपके पास ये रोलर होता है। कागज़ रोलर में से होकर ऊपर आता है, रिबन उसके आगे होती है। तो जब आप टाइप करते समय ये जो की दबाते हैं तो धातु का ये छोटा सा टुकड़ा जिस पर ये एक अक्षर होता है ऊपर आता है और ये रिबन पर जोर से टकराता है। रिबन में स्याही होती है और ये कागज पर एक छाप बना देती है और स्याही वहीं रह जाती। तो आप टाइप करते हैं और ये जोर से उस पर टकराता है
आप शब्दों को लिखते और स्पेस देकर फिर से शब्दों को लिखते थे। असल में यही प्रक्रिया है, ज़ोर से टकराना। फिर से ग्रीक शब्द जो टुपोस, जहाँ से हमें टाइप शब्द मिलता है, हमें से हर कोई, आप भी मैं भी, हर एक जन दूसरों पर अपनी छाप छोड़ रहा है। हम जो शब्द बोलते हैं, हमारे काम, नजरिया और जीवन शैली हर दिन पुरुषों और औरतों की आत्मा पर सबक लिख रहे हैं। आप अपने बच्चों के सामने कैसे कैसे रहते हैं, अपने पत्नी से कैसे बात करते हैं, या पति से के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और जिंदगी में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। आप हर दिन उन छोटे बच्चों की आत्माओं पर एक सबक टाइप कर रहे हैं। जब आप काम पर लोगों से मिलते हैं तो आप टाइप कर रहे हैं, और खासकर यदि आप विश्वासी हैं तो आप हर दिन पुरुषों और स्त्रियों की आत्माओं पर एक उपदेश टाइप कर रहे हैं, जो आपकी प्राथमिकता बताता है कि परमेश्वर का राज्य कितना महत्वपूर्ण है और यीशु कैसे एक जिंदगी बदल सकता है। वे चीजें जिन्हें हम जरूरी मानते हैं, हमारी जिंदगी का त्यागपूर्ण स्वभाव, हम दूसरों को कैसे पहले रखते हैं, हम परमेश्वर के राज्य को और उसकी इच्छा को कैसे प्रथम स्थान देते हैं। देखिए, हम हमारे बारे में सब कुछ, यानी जो जो उपदेश हम टाइप कर रहे हैं, ये जोर से असर कर रहा है। आपका नजरिया जोर से असर करता है और किसी के आत्मा पर अपनी छाप छोड़ता है। जो शब्द आप गुस्से में या प्यार में या दया में कहते हैं, तो आप एक उपदेश टाइप कर रहे हैं। ये किसी की जिंदगी पर जोर से असर कर रहा है और उन पर अपनी छाप छोड़ रहा है। आप किस तरह का उपदेश टाइप कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में जरा सोचिए, फिर से सोचिए। पौलुस फिलिपियों की इस पत्र में कुछ लोगों का जिक्र करने वाला है कि उनके जीवन के दौरान हम एक ऐसी कहानी टाइप कर रहे हैं जिसे कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। वह वचन 18 में आगे कहता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनमें से कुछ नहीं, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया और अब भी रोक रोक कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उसने कहा, बहुत से लोग ऐसे चलते हैं जिनके चाल के बारे में मैंने तुम्हें बार बार बताया है, यहाँ तक कि रोते हुए भी। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, पौलुस ने कहा कि उसने उन्हें ये आंसू बहाकर बताया। प्रेरितों के काम 20:19 में पौलुस ने कहा कि उसने आंसू बहा कर सेवा की। प्रेरितों के काम 20:31 में उसने कहा कि उसने चेतावनी दी और आंसुओं के साथ उपदेश दिया। उसने कहा कि उसने ये काम दिन रात किया। और 2 कुरिन्थियों 2 में उसने बताया कि उसने बहुत आंसू बहा कर लिखा। पौलुस ने आंसुओं के साथ उपदेश दिया और चेतावनी भी दी। उसने बड़े क्लेश और मन के कष्ट से और बहुत से आंसू बहा बहा कर उन्हें लिखा था। उसने आंसुओं के साथ सेवा की। उसने कहा, मैंने तुम्हें इनके बारे में आंसुओं के साथ बताया था, जो सचमुच मसीह के क्रूस के बैरी है। पौलुस की सेवकाई सचमुच आंसुओं में नहाई हुई थी। सूखी आंखें, सूखा दिल। इससे पहले फिलिपियों की पुस्तक में उसने उन लोगों के बारे में बात की थी जो दावा कर रहे थे कि उद्धार अच्छे कामों से मिलता है, कि आपको खतना करवाना होगा, व्यवस्था का पालन करना होगा और हमारे अच्छे कामों से ही हमें उद्धार मिलता है। यह साफ तौर पर गलत है, बिल्कुल गलत, और यह सच नहीं है। लेकिन यहाँ पौलुस एक तरह से गियर बदलता है और दूसरों के बारे में बात कर रहा है, जिनके बारे में वह चेतावनी दे रहा है, जो ऐसी चाल चलते हैं, जो सचमुच क्रूस के बैरी हैं। मगर पौलुस के लिए उद्धार सिर्फ एक अनुग्रह से था। वे कह रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे जीते हैं, हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं और किसी प्रकार की लैंगिक क्रिया में शामिल हो सकते हैं, पेपटन नशे में, या जो कुछ भी हमारी कामुक इच्छाएं पैदा कर सकते हैं उसमें हम शामिल हो सकते हैं। मगर पौलुस ने कहा है कि वे क्रूस के बैरी थे। तो स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर इन लोगों ने कहा कि नहीं, यदि तुम उद्धार चाहते हो तो तुम्हें व्यवस्था का पालन करना होगा, तुम्हें सही तरीके से जीना होगा। इन्होंने कहा ये सब अनुग्रह ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे रहते हो, तुम इधर उधर सोच सकते हो, साथ ही बदल सकते हो, तुम पेपुटन और अय्याशी की जिंदगी जी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, क्योंकि ये सब अनुग्रह ही से तो है। परमेश्वर सब कुछ माफ कर देगा और उद्धार हमारे अच्छे कामों से नहीं होगा।
खैर दोस्तों, मेरा मानना ये नहीं है कि उद्धार हमारे अच्छे कामों से मिलता है। ज़रूर, ये अच्छे काम उद्धार का फल है। इफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाते हैं, न कि अपने आप के कामों से। वरन परमेश्वर का वरदान है कि ताकि कोई घमंड न करे। लेकिन यदि हमने सच्चा उद्धार पाया तो ये हमारे जीवन में अच्छे काम लाएगा। यदि आप सच में उद्धार पाए हैं तो आप पाप में डूबा हुआ जीवन नहीं जिएंगे। पौलुस ने कहा है कि वे क्रूस के बैरी हैं। क्रूस दूसरों के बारे में है, लेकिन उनका जीवन पूरी तरह से सिर्फ उनके ही बारे में था। क्रूस बलिदान के बारे में है, लेकिन उनकी सारी सोच पाप में लिप्त होने के बारे में थी। वह उनके बारे में फिलिपियों 3:19 में यह कहता है कि उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। अब ये तो बहुत बड़ी मुश्किल बात है। उसने कहा कि उनका ईश्वर उनका पेट है, मतलब उनका शरीर जो भी चाहता है, उस उनके मन में जो भी पापी इच्छाएं हैं वे उनका पालन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उनका परमेश्वर उनका उनका पेट बना है। तो यदि मेरा शरीर मुझे ज्यादा पीने, जरूरत से 3 गुना ज्यादा खाने और अनुशासित जीवन न जीने के लिए कहता है तो मैं बस उसकी बात मानूंगा। यदि मेरा शरीर मुझसे कहता है कि मेरे मेरे पड़ोसी की पत्नी बहुत अच्छी दिखती है और मुझे किसी तरह से पटाना है तो मैं वही करूंगा। उनका ईश्वर उनका पेट है, उनका ईश्वर उनका शरीर है। वे बस अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं। पर दोस्तों, मसीह होने के नाते हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। हमें अपने शरीर की सेवा नहीं करनी है। तो मेरा पेट मेरा ईश्वर नहीं हो सकता। उसने कहा वे अपने लज्जा के कामों पर गर्व करते हैं और उनका सारा जीवन इस संसार में जो कुछ भी वे पा सकते हैं उसे पाने में ही व्यस्त है। उनका अंत स्वर्ग नहीं है, बल्कि विनाश है। अब दिलचस्प है बहुत कि पौलुस कलीसिया के लोगों के बारे में बात कर रहा है। वे लोग जो मसीह को जानने का दावा करते थे, लेकिन वे उसे नहीं जानते थे। उनका जीवन मसीह के और क्रूस के बारे में बिल्कुल नहीं था। वो परमेश्वर के राज्य की प्राथमिकताओं के बारे में नहीं था, बल्कि सब पाप करने के बारे में ही था। दोस्तों, यह यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है। जरूर हम जैसे हैं वैसे ही उसके पास आते हैं, पर वो हमें बदलता है और हम जैसे हैं वैसे नहीं जाते हैं। मैं घुटनों के बल क्रूस के पास आता हूँ, मसीह के क्रूस के आगे विनम्र आस्था और समर्पण के साथ झुकता हूँ। मैं उस पुनर्जीवित उद्धारकर्ता पर भरोसा करता हूँ जिसने क्रूस पर मेरे पापों का भुगतान किया और मैं एक बदला हुआ इंसान बनकर उठता हूँ। हमने पिछली बार इसके बारे में बात की। ये परिपूर्णता के बारे में नहीं। जब मेरा नए सिरे से जन्म हुआ तो मेरी आत्मा बदल गई। फिर मुझे बताया गया कि मैं मसीह को परिधान करूं, डरते हुए और कांपते हुए अपने उद्धार पर काम करूं। मुझे अपनी आत्मा में अंदर से उद्धार मिला है। मेरा असली स्वभाव और असली रूप में मैं सचमुच बदल गया हूँ और मैं अब वैसे नहीं जीना चाहता जैसे पहले जीता था। मुझ में कुछ अलग है। मेरा शरीर अब भी पाप करना चाहता है। इसे कई सालों तक पाप करने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन यह एक गाड़ी की तरह है जिसे एक बूढ़ा खच्चर चला रहा था, जो दिन ब दिन साल दर साल एक ही रास्ते पर जा रहा था। और बहुत जल्द यह ड्राइवर बस सो सकता है और लगाम सीट पर रख सकता है, क्योंकि वह खच्चर हर साल उसी रास्ते पर जा रहा था। मान लीजिए कि एक दिन ड्राइवर मर जाता है। अब आपको एक नया ड्राइवर मिल गया, तो आप में एक ऐसा खच्चर है जो हर दिन उसी रास्ते पर जाना चाहता है। ड्राइवर एक अलग रास्ते पर जाना चाहता है। क्या आपको नहीं लगता कि उसे उस खच्चर से कुछ परेशानी होगी, जो दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने और साल दर साल उसी रास्ते पर जा रहा है? जरूर उसे कुछ कुछ परेशानी तो होगी ही। जब मेरा उद्धार हुआ तो मुझे अंदर से एक नया राइडर मिल गया। मेरा नए सिरे से जन्म हुआ। मुझे यीशु मसीह की प्रतिमा में बनाया गया है। जो पाप नहीं जानता वो मेरे लिए पाप बना, ताकि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन सकूं। मुझे अब एक नया स्वभाव मिला है। मेरा दोबारा जन्म हुआ। मेरे शरीर को कई सालों तक एक ही काम करने कुछ खास तरीकों से ट्रेन किया गया था, लेकिन अब मैं उस रास्ते पर नहीं जा रहा हूँ। कभी कभी मेरा शरीर मुझे मुश्किल हालत में डालता है। जैसे ही मैं परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करता हूँ, मेरा नया मन और मेरी आत्मा मेरे शरीर पर जोर से टकराने वाले हैं। मैं इसे काबू में लगाऊंगा और मैं इसे वही करवाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की इच्छा है। प्रेरित पौलुस ने भी इन बातों के बारे में बात की। उसने कहा, मैं अपने शरीर को वश में करता हूँ और उसे अपना दास बनाता हूँ। जब आपका उद्धार
होता है तो ज़रूर आप एक सिद्ध ज़िंदगी नहीं जी पाएँगे, लेकिन चीज़ें बदल जाएँगी। जैसा कि एक व्यक्ति ने कहा है कि वह सिद्धता के बारे में नहीं बल्कि दिशा के बारे में। लेकिन अब मैं अंदर से बदल गया और मैं डरते हुए, काँपते हुए अपने उद्धार के लिए काम कर रहा हूँ, और परमेश्वर ने अपने वचन में जो यहाँ रखा है, जैसे ही मैं इससे अपने मन को नया करता हूँ, मैं उसे यहाँ काम में लाऊँगा, ये मेरी बातों में काम आएगा, ये मेरी प्राथमिकताओं में काम आएगा, ये मेरे नज़रिया में काम करेगा, मेरे चाल-चलन और मसीह के आगे अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके में काम आएगा। मैं यहाँ पर अनुग्रह में बढ़ता हूँ, एक महिमा से दूसरी महिमा, एक विश्वास से दूसरे विश्वास की ओर बढ़ता हूँ, और मैं मसीह में परिपक्व हो रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि यदि आप उस दिशा में नहीं जा रहे हैं, यदि वह आपकी इच्छा भी नहीं है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको अपने भीतर जाँचने की ज़रूरत है और देखना है कि क्या आप में अभी भी वही पुराना राइडर है, क्योंकि एक बार जब आपका उद्धार होता है तो आपका नया अंदरूनी स्वभाव उन बुरी चीज़ों से सहमत नहीं होगा जो आप पहले करते थे। ये आपको अंदर से परेशान करेगा जब तक कि आप कठोर न हो जाए और आपका ज़मीर जला न जाए। आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो सच में दुनिया में ऐसा कुछ भी नया नहीं है। जो पौलुस के दिनों में हुआ वही हमारे दिनों में भी हो रहा है, लेकिन हमें उन लोगों की मिसाल पर चलना है जो मसीह का अनुसरण करते हैं, न कि उन लोगों की मिसाल पर जिनका ईश्वर ही उनका पेट है, जो बस पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, क्योंकि उनका अंत विनाश है, उनका अंत स्वर्ग नहीं है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे, हाँ, यही तो मुझे कलीसिया से नफ़रत है, वे कलीसिया में सिर्फ़ दोगले ही लोग हैं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कलीसिया में कुछ पाखंडी लोग हैं, लेकिन कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो संतों के बीच में आ गए, वे इससे अनजान हैं कि उनका उद्धार नहीं हुआ, और उनका पूरा उद्देश्य लोगों को अपनी ही बुराई में घसीटना है। पौलुस के दिनों में भी ऐसे लोग थे, जो हमारे दिनों में भी ऐसे लोग हैं। कुछ जवान लड़के कलीसिया आते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें आपका परमेश्वर चाहिए, इसलिए कि उन्हें आपका शरीर चाहिए। जवान लड़कियों, मेरी बात पर ध्यान दें, कुछ जवान लड़के कलीसिया में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कलीसिया में बहुत सी सुंदर लड़कियां आते हैं जो अकेली है। वे वहां इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें मसीह में दिलचस्पी है, बल्कि क्योंकि वे तुम्हें बिस्तर पर लाना चाहते हैं। यह पौलुस के दिनों में भी हुआ था, यह हमारे दिनों में भी हो रहा है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कलीसिया नहीं जाता क्योंकि वहाँ पाखंडी लोग हैं। मेरे ख्याल से यह पाखंडी लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह साबित होगी, क्योंकि वे प्रभु का वचन सुन सकते हैं और उसके सुसमाचार के उपदेश के द्वारा लोगों की जिंदगियां बदलते हैं, विश्वास जागता है, और लोग प्रभु के वचन के नीचे बैठकर बदल सकते हैं। नकली लोग सत्य को झूठ नहीं बनाते, और वे सत्य को कम कीमती नहीं बना सकते। सच है, ऐसे नकली मसीह लोग होते हैं, लेकिन इससे असली चीज कम सच्ची या कम कीमती नहीं हो जाती। ठीक वैसे ही जैसे नकली पैसा असली पैसे को कम कीमती नहीं बना देती। आप क्या करने वाले हैं? आप कहेंगे, वैसे मुझे एक बार नकली $20 का नोट मिला था, इसलिए मैं कभी पैसे नहीं छूंगा, मैं फिर से खर्च नहीं करूंगा। नहीं, ये तो सच में बेवकूफी है। पौलुस ने इन लोगों के बारे में यही कहा। हमारे शास्त्र वचनों पर वापस आते हैं। उसने कहा वे सांसारिक चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन पौलुस ने ये वचन फिलिपियों 3:20 में कहा, वे पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। लेकिन आगे कहा, पर हमारी नागरिकता स्वर्ग में, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं। वे पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान दिए हुए, और पर हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। नागरिकता शब्द का मतलब सचमुच एक कॉलोनी है। पौलुस ने कहा, हम स्वर्ग की एक कॉलोनी में हैं। अब पौलुस ने यह पत्री फिलिपी के विश्वासियों को लिखी जो मसिदुनिया में है। यह एक रोमन कॉलोनी थी, रोमन कानून के तहत चलती थी, रोमन भाषा बोलते थे, रोमन परंपराओं को मानते थे, और इस मामले में वे अपने आसपास की दुनिया की तरह नहीं रहते थे। और विश्वासी होने के नाते हम अपने आसपास के संसार की तरह काम नहीं करते। जब बात नैतिकता, प्राथमिकता या उद्देश्य की आती है, तो हमें स्वर्ग के नागरिकों की तरह जीना है। भले ही हम यहाँ नीचे इस पृथ्वी पर हो, हम अभी भी स्वर्ग में नहीं है, लेकिन हम स्वर्ग की एक कॉलोनी है। हम अपने राजा के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब वो लौटेगा, जब वो आएगा, तो वो अपने पुनरुत्थान के सामर्थ्य से हमारे शरीर का रूपांतरण करके हमें बदलेगा। फिर हम इस धरती की कॉलोनी को छोड़कर स्वर्ग में अपने स्वदेश चले जाएंगे। दोस्तों, वह दिन जल्द आ रहा है, लेकिन इस बीच हमें स्वर्ग के नियमों से चलना है, हमें स्वर्ग की प्राथमिकताओं से चलना है। हम ऐसी चाल से चलना है
जो यीशु के लिए मुख्य है और जैसा वह कहता है हमें वैसा ही करना है। हमें अपने आसपास की दुनिया की तरह बात नहीं करना है, उनके तरह नहीं जीना है। हमारी प्राथमिकता हमारे आसपास की दुनिया जैसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हम स्वर्ग की एक कॉलोनी है। इसलिए हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते हैं, जो जल्द वापस आने वाला। वचन 21, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। वह हमें बदलता है और वह हर जगह हर चीज का नियंत्रण लेगा। आखिरी शत्रु जिसे पैरों तले दबाया जाएगा वह खुद मृत्यु ही होगी। अब कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब और रोना नहीं, अब और कब्रिस्तान नहीं, अब इस शरीर से संघर्ष नहीं। मैं जिंदा होने के लिए उसका आभारी हूँ। अभी जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ और इस कैमरे में देख रहा हूँ तो यह सांसारिक घर जिसमें मैं रह रहा हूँ यह 70 साल पुराना है। मैं जानता हूँ कि आपको शायद लगा होगा कि मैं 35 साल का हूँ, लेकिन मैं 70 साल का हूँ। कुछ चीजें ऐसी है, यह 70 साल पुराना घर एथलेटिक रूप से उस तरह नहीं कर सकता जैसे ये शरीर 30 साल की उम्र में करता था। आखिर में हर कोई मरता है, पर पर बाइबल कहते हैं कि हमारा अंदरूनी इंसान हर दिन नया होता जा रहा है, लेकिन बाहरी इंसान नाश हो रहा है। एक नियम कह रहा है चीजें पुरानी होती है और वे मर जाती है। वह दिन आएगा जब अगर यीशु देर करता है तो मैं इस पर घर को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं इस शरीर से बाहर निकल जाऊंगा और अपनी शारीरिक सीमाओं के बगैर बिना किसी रुकावट के प्रभु की उपस्थिति में चलूंगा। तो जब ऐसा होगा तो यह मत कहना कि बेचारा बेचारा बेलस वो मर गया। नहीं, मैं पहले से कहीं ज्यादा जिंदा हो जाऊंगा, बस मेरे रहने का ठिकाना बदल जाएगा। मैं इस दुनिया की कॉलोनी को छोड़ दूंगा और स्वर्ग की कॉलोनी में चला जाऊंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने आमने सामने देखूंगा। जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, शरीर से दूर होकर प्रभु के साथ रहना बेहतर है। और हम यहाँ पर फिलिपियां 4 में आगे देखते हैं कि अब हम चौथे अध्याय की वचन 1 में है। वह कहता है, इसलिए जब भी आपको कोई इसलिए शब्द मिले तो आपको ये पता लगाना है कि वह शब्द किस लिए है। मतलब मैं उन बातों के कारण जो हमने अभी पवित्र आत्मा और लिखे हुए वचन के द्वारा तुम्हारे साथ बांटी है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट को, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अभी कुछ लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जो मुश्किल हालतों में फंसे हुए हैं। आपको मैं हिम्मत देना चाहता हूँ कि आप स्थिर रहें। मैं जानता हूँ कि कुछ विश्वासी लालच में फंस गए हैं। मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूँ कि आप स्थिर रहें। दोस्तों, ये जिंदगी एक भाप है जो बस थोड़े समय के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। परमेश्वर की इच्छा से तुम जो भी त्याग दोगे, जो परमेश्वर तुमसे करवाना चाहता है, स्वर्ग में जाने पर तुम्हें उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा और यह बिल्कुल फायदेमंद साबित होगा। मैंने ये कहने की योजना नहीं बनाई थी, ये बात अभी मेरे दिमाग में आई, लेकिन मुझे पता है कि कोई देख रहा है जिसे सच में ये सुनने की जरूरत है। जैसा कि हम बात करते हैं, इन सांसारिक शरीरों में पाप का स्वभाव भरा है और उन्हें बुराइयों की ट्रेनिंग दी गई है। पवित्र शास्त्र पाप और अनैतिकता दोनों के बारे में बात करता है। अनैतिकता शब्द असल में एक ऐसे शब्द है से आया जिसका इस्तेमाल पेड़ से नकली टहनी के लिए किया जाता है। यदि आप पहचाने तो हमारे शरीर में कुछ अनैतिकता होती है और कुछ झुकाव भी होते हैं। कुछ लोगों के शरीर में ये अनैतिकता होती है कि वे झूठ बोलने की तरफ झुक जाते हैं। कुछ लोगों का झुकाव यौन पाप की तरफ होता है, किसी और का झुकाव निराशा की तरफ होता है। परमेश्वर का धन्यवाद कि मसीह यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम उन चीज़ों को नियंत्रण में रख सकते हैं और अपने शरीर को उन चीज़ों के वश में भी ला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दुनिया में पतन के कारण सब कुछ उस तरह से नहीं चलता जैसा कि परमेश्वर ने शुरू में चाहा था। उनका झुकाव समलैंगिक पाप, समलिंग आकर्षण की तरफ होता है। नए नियम में पवित्र शास्त्र हमें बहुत साफ साफ सिखाता है कि यह सीमा से बाहर पाप है।
मेरे लिए भी ऐसी स्त्री के साथ सोना गलत होगा जिससे मेरी शादी नहीं हुई है। मैं एक औरत वाला पति हूँ। मैं मेरी शादी 43 साल से एक ही औरत से हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा शरीर कभी किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होगा। ये नहीं कि मेरे अंदर कभी किसी दूसरे स्त्री को देखने या उसके बारे में सोचने की इच्छा नहीं होती। किसी और के लिए ये समलैंगिक आकर्षण हो सकता है। ये दोनों ही परमेश्वर की बनाई सीमाओं से बाहर है। इसलिए मैं उन सीमाओं के अंदर रहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है। दोस्तों, मैं तुम्हें हिम्मत देना चाहता हूँ कि आप लोग स्थिर रहो। कोई ये कह सकता है कि लेकिन ये सही नहीं है, ये खत्म नहीं होता। नहीं, ये पाप खत्म नहीं होता। मैं 70 साल का और ये आकर्षण खत्म नहीं होता, लेकिन मैं अभी भी परमेश्वर की बनाई सीमाओं के अंदर ही रहूंगा। कोई कहेगा क्यों? आपको बस अपनी बात खुलकर कहनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में स्वर्ग है, क्योंकि मुझे एहसास है कि मेरी ज़िंदगी एक मिसाल और परमेश्वर का वचन ही मेरी ज़िंदगी का अंतिम अधिकार है। मुझे पता है कि जब मैं स्वर्ग पहुँचूँगा तो ये सब कुछ इसके लायक होगा। ज़रूर, मैं इस शरीर में जी रहा हूँ और ये हमेशा सही काम नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर मुझसे महान है। जो मुझ में है वह उससे महान है जो इस संसार में है। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति और परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य से एक पवित्र जीवन जी सकता हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं यीशु के नाम में इस पाप को दूर रखूँगा। आप में से जिन लोगों ने पाया है कि यीशु वास्तव में है, लेकिन आपके शरीर में अभी भी समलैंगिक आकर्षण है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे लिए मेरी शादी के बाहर विषमलिंगी या व्यभिचार हद से बाहर पाप है। समलैंगिकता या समलैंगिक क्रिया आपके लिए सही नहीं है। कोई कहेगा ये कैसे सही हो सकता है? मैं इससे संघर्ष करता हूँ। शायद आप संघर्ष करें। हो सकता है कि आपको इस पृथ्वी की जिंदगी छोड़ने तक इससे जूझना पड़े, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जैसे ही आप अनंत जीवन में कदम रखेंगे, आप कहेंगे ओह, परमेश्वर का धन्यवाद कि मैंने वैसा ही जीवन जिया जैसे परमेश्वर चाहता था। स्वर्ग के प्रतिफल और महिमा मेरे संघर्ष को उस चीज के सामने फीका करते हैं जो दूसरी तरफ मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि जीत जीत इसी तरफ है, और यह लगातार 24 घंटे चलने वाला संघर्ष नहीं है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करते हैं और प्रभु के रास्ते पर चलने का चुनाव करते हैं, तो मुझे यकीन है कि हम जीत और आनंद पा सकते हैं। यह ऐसा उदास करने वाला बयान नहीं होगा जैसे हे परमेश्वर, मुझे हर दिन ये सब क्यों सहना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शरीर अपना सिर नहीं उठाएगा, लेकिन मेरा ईश्वर मेरा पेट नहीं है। अपने पेट और अपनी शारीरिक इच्छाओं को अपना ईश्वर मत बनने दे। एक विश्वास से भरा पवित्र जीवन जिए, उन सीमाओं के भीतर जिए जो परमेश्वर ने आपके लिए तय की है। फिर से, यदि आप सिर्फ इस सांसारिक जीवन को देखें तो शायद ये सही नहीं है, लेकिन जब आप अनंत जीवन के लिए देखते थे, हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा के लिए है, और फिर ये बस शुरू हो रहा है, और ये हर त्याग, हर छोटी बड़ी बात जो आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके राज्य के लिए की है, उसे सार्थक जरूर बना देगा। दरअसल आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जो चीजें परमेश्वर ने अपने प्रेम प्रेम करने वालों के लिए रखी है, वे न तो आंखों ने देखी है, न कानों ने सुनी है, और न ही मनुष्य के मन में आई है। तो मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ। सच में मैंने ऐसा कहने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि किसी को ये सुनने की जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूँ इससे आपको मदद मिले और प्रभु आपको आशीष दे। मैं बस आपको बताना चाहूंगा, आपसे प्यार किया गया, पवित्र आत्मा आपके साथ है। बाइबल उठाइए, पढ़ना शुरू करें। अपने सत्य के लिए परमेश्वर आपकी आंखें खोले। यीशु के नाम में परमेश्वर आपको आशीष दे। आंसर्स विद बेलिस कॉनली के पार्टनर्स और मित्रों का हम धन्यवाद करते हैं जिनसे ये प्रोग्राम संभव हुआ। आप भी पार्टनर्स बनकर सपोर्ट कीजिए। अभी भेंट देने के लिए bellisconley.com पर जाइए, क्योंकि आपकी सहायता के अनुसार हम पूरे संसार में सुसमाचार ले जा रहे हैं।